धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। भगवान शंभु आप सभी को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं बात कर्क राशि की करने वाला हूं। मैं आप सबको यह बताने वाला हूं कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए मई का यह महीना कैसा रहने वाला है। क्या मई 2021 में आपकी किस्मत चमकेगी? क्या आपका व्यापार बढ़ेगा? क्या आपको धन लाभ होगा? स्वास्थ्य लाभ होगा? क्या आपको रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी? इन सब विषयों पर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि कर्क राशि के लिए मई का यह महीना कुछ मामलों पर जहां बहुत अच्छा होने वाला है, वहीं कुछ विषयों पर इन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है। कुल मिलाकर अगर कहें तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए मई का यह महीना सामान्य रहने वाला है। जहां इस महीने आपको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है, आपके पारिवारिक जीवन में स्थिरता बनी रहेगी, वहीं आपको अपने प्रेम संबंध में संभल कर चलने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको चौकन्ना रहना होगा। मित्रों, आइए अब मैं आपको बताऊं विस्तार से। दर्शकों, अगर बात आपके नौकरी या व्यवसाय की करें तो इस माह आपके कार्य क्षेत्र में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपके दशम भाव में सूर्य देव उच्च राशि में विराजमान हैं, जिसके कारण नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति मिलने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही इस माह के अंत में आपको अपने काम को लेकर वाहवाही सुनने को मिलेगी। आपके अधिकारी आपके काम से संतुष्ट और खुश होकर आपकी तारीफ करेंगे। दर्शकों, अगर आप बेरोजगार हैं तो यह माह है आपके लिए कुछ शुभ लेकर आया है। इस महीने आपको रोजगार प्राप्त हो सकते हैं। कुछ जातकों को कार्य के संबंध में लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह माह आपसी भाईचारे और नए अनुभव का है। यह नए अनुभव आपके लिए आगे चलकर अति लाभदायक सिद्ध होंगे। दर्शकों, जो लोग कारोबार करते हैं उन्हें भी इस महीने उचित लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए यह महीना नए अवसर लेकर आया है। पिछले कुछ महीने से आपको जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई इस महीने संभव है। कुछ कारोबारी नए संपर्कों के जरिए कारोबार में सकारात्मक बदलाव भी आ सकते हैं और इन बदलावों से आपको लाभ होने की पूरी संभावना है। दर्शकों, अगर आप अपने कारोबार को अन्य स्थानों पर स्थापित करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मई का यह माह आपके लिए सही है। इस माह आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। दर्शकों, इस माह आपके अपने मित्रों से संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे और उनसे आपको भविष्य के लिए उचित सलाह मिलेगी। उनके परामर्श के अनुसार आपका व्यापार और ज्यादा तरक्की करेगा। हालांकि मित्रों, अति उत्साह में आकर आप कोई गलत निर्णय नहीं लेना, इससे बचने की जरूरत है। आपको जल्दबाजी में नुकसान भी हो सकता है। दर्शकों, इस राशि के जातकों के आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की पूरी संभावना है। 4 मई को शुक्र देव जब आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे तो आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। खास करके जिनका कारोबार है उनको जबरदस्त मुनाफा होगा। 14 मई के बाद सूर्य देव आपके द्वादश भाव में आएंगे, जिसके कारण नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को भी कुछ लाभ होगा। दर्शकों, नौकरी के अलावा भी आपको अन्य स्रोत से इस माह धन मिलने के संयोग हैं। हालांकि एकादश भाव में राहु बुध की युति आपको आर्थिक लाभ पहुंचाएगी, लेकिन द्वादश भाव में मंगल की उपस्थिति और अष्टम भाव में बृहस्पति के विराजमान होने से आपके खर्चे थोड़े
बढ़ सकते हैं। अनचाहे खर्चे से बचने के लिए आप धन निवेश भी कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप घर के कुछ सामानों पर भी इस महीने खर्च कर सकते हैं। दर्शकों, अगर बात स्वास्थ्य की करें तो इस माह आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। खासकर उन लोगों को जिनकी उम्र 50 के पार है। आप गले और पेट संबंधी समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। ऐसे में अत्यधिक वसायुक्त भोजन करने से परहेज करना है और गले की समस्याओं से बचने के लिए आपको भ्रमारी प्राणायाम करना चाहिए। यह आपके लिए मददगार साबित होगा। शारीरिक रूप से भी आप कमजोरी का अनुभव करने वाले हैं। आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा और आलस का भाव छाया रहेगा। कुछ जातकों का मन कुछ विषयों पर ज्यादा सोचने से परेशान हो सकता है और आप तनाव महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आपको योग और ध्यान का सहारा लेना चाहिए, जिससे आपके शरीर के साथ साथ आपका मन भी संतुलित रहे। दर्शकों, जहां तक बात आपके प्रेम जीवन की करें तो मैं आपको बता दूं कि यह माह आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस माह अपने प्रेम संबंध को लेकर आपको काफी सतर्क रहने की जरूरत है। आपके पंचम भाव में केतु ग्रह की स्थित होने से और उस पर राहु और बुध की दृष्टि होने के कारण से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी अपनी साथी के साथ कुछ बातों को लेकर अनबन हो सकता है और इससे अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। 14 मई के बाद सूर्य देव आपके द्वादश भाव में विराजमान होकर आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे प्रेम जीवन में समस्याएं और बढ़ेंगी। इसलिए ऐसे समय में आपको अपने धैर्य का परिचय देते हुए अपने साथी को समझने का प्रयास करना होगा, जिससे कि आपके रिश्ते में आई खटास को आप बेहतर तरीके से खत्म कर सकें। दर्शकों, कर्क राशि के जो जातक विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि अच्छे रिश्ते के लिए अभी आपको थोड़ी और प्रतीक्षा करनी चाहिए। वहीं अगर बात इस राशि के विवाहित जातकों की करें तो यह माह आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपके सप्तम भाव में स्वराशि स्थित शनि ग्रह दांपत्य जीवन में खुशियां लेकर आएगा। आप दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे। बीते समय में यदि आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर तनाव या मनमुटाव हुआ था तो वह इस दौरान दूर हो सकता है। इसके साथ ही कर्क राशि के कुछ विवाहित जातक अपने जीवन साथी के साथ मिलकर नया कारोबार शुरू करने का विचार बना सकते हैं। दर्शकों, यदि आपके विवाह को कुछ ही समय हुआ है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करें, अन्यथा रिश्तों में निरस्ता का भाव आ सकता है। दर्शकों, अगर मैं बात करूं कर्क राशि के लोगों के पारिवारिक जीवन की तो इन्हें इस महीने मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। इस महीने आपको अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और उनके जरिए आप लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके चतुर्थ भाव पर सूर्य और शुक्र की दृष्टि, साथ ही शनि का प्रभाव और आपके द्वितीय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि से पारिवारिक जीवन में कोई धार्मिक कार्य संभव है। दर्शकों, माह के शुरुआत में परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद सामने आ सकते हैं, जिससे रिश्तों में खटास उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में परिवार के वरिष्ठ सदस्य की पहल से सुख शांति बनी रहेगी। माह के अंत तक आपके परिवार में कोई नई खुशी आ सकती है, जिससे परिवार का माहौल सुखमय और अच्छा बना रहेगा। दर्शकों, कर्क राशि के जातक अपनी माता से बहुत स्नेह करते हैं। इस महीने आपकी उनके प्रति स्नेह में और वृद्धि होगी और आप उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे। यदि आप अपने घर के कामों को करने में थोड़ा सुस्त हैं तो इस महीने आप में सक्रियता आ सकती है और आप घर के कामों को करने में अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग करेंगे। दर्शकों, कर्क राशि के जो जातक स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका मन इस माह पढ़ाई में कम और खेलकूद में ज्यादा लगेगा, जिससे उनको कम नंबर आने की आशंका है। इसलिए मित्रों, जरूरी है कि ऐसे छात्र दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलें, अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है। जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनकी रुचि अपने विषयों में ज्यादा बढ़ेगी और वे नई चीजों को सीखने को लेकर आकर्षित होंगे। दर्शकों, प्रतियोगी परीक्षा करने वाले छात्रों को मैं बता दूं कि इस माह आपका पढ़ाई से मोह भंग हो सकता है। वह आप में से कुछ लोग स्वयं व्यापार शुरू करने का विचार कर सकते हैं। ऐसे में दर्शकों, जरूरी है कि कोई भी अहम निर्णय लेने
से पहले आप अपने बड़ों से सलाह मशवरा जरूर करें। दर्शकों, अब मैं बात करूंगा कि आप ऐसा क्या उपाय करें जिससे आपके ग्रह शांत हो सके और आपका राशि का स्वामी आपको अच्छा फल दे। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आपको इस माह आपके जीवन में आने वाली अड़चनों के निवारण के लिए प्रतिदिन श्री गणेश जी की उपासना करनी चाहिए और इनके साथ ही उन्हें दुर्वाकुर अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आप चंद्रमा के मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः का जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप गंगा जल को अधिक मात्रा में अपने घर में रखें। आप मोती रत्न भी धारण कर सकते हैं, इससे आपको अच्छा फल मिलेगा और आपकी परेशानी कम होंगी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनका शुभ रंग सफेद व ग्रे है और उनका शुभ अंक 2, 7 और 9 होने वाला है। दर्शकों, आज का यह विषय, आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइए और साथ ही जो लोग बात करना चाहते हैं सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।